बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे हज़रत दादा गंज के मज़ार पर। आज उनके उर्स का तीसरा दिन है। आज तो कुछ नहीं, आप तो रास्ते सब बंद कर दिए, किस लिए फिर ही रश है। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ की, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हम लोग यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हमें स्टॉल्स नहीं लगाने दिए जा रहे, जो बाइक्स हैं वो भी नहीं अंदर लाने दी जा रही। अल्लाह के बंदों को, नबी पाक के उम्मतियों को हम पानी पिला सकते हैं। हमारे लिए कहें कि हज़रत दादा गंज की हमें तालीमात क्या सबक देती हैं? आपको उनसे, उनकी तालीमात से क्या सबक देती हैं? मन्नत भी मांगते हैं, दादा साहब पूरी करते हैं, और जितने लोग आते हैं सब रज के जाते हैं। क्या मांगी? अपना घर दे। ये कोई सिक्योरिटी थोड़ी कि यहाँ पे धक्का लगा दिया। रोड खाली रखो। रोड तो इसने कहा था कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर इंतजाम ठीक रहे, पुलिस जाती आती रहे और लोगों को देखती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैक्स न्यूज़। आज हम मौजूद हैं हज़रत दादा गंज के मज़ार पर। आज उनके उर्स का तीसरा दिन है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो भी अरूज पर हैं, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त किए गए हैं। और उनके विसाल को 983 साल हो चुके हैं, और उनकी तालीमात आज भी लोगों को वफादारी और इखलाक का सबक देती हैं। एपेक्स न्यूज़ के साथ रहिएगा, मैं हूँ आपकी होस्ट महम फयाद। आइए ज़ाहिरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? आसम कोट से। आसिम कोट से। तो कैसी आई हैं? ना इधर मेले पे। अच्छा, मेले पे आई हैं। हर साल आती हैं आप? हाँ जी। क्या मन्नत मांगी आज? क्या मांगी? अपना घर दे और बच्चों के अच्छा नसीब करे। अच्छा, आप कब से आई हुई हैं यहाँ पर? 12 बजे की। यहाँ खाना वगैरह मिल रहा है, पानी वगैरह मुफ्त मिल रहा है कि नहीं? नहीं, लोग यहाँ कह रहे हैं कि तकसीम किया जा रहा है, लंगर बांटा जा रहा है। नहीं, किनों को दे रहे हैं, किनों को नहीं दे रहे हैं। क्यों, आप लोगों को क्यों नहीं मिला? बस नहीं दिया उन्हें। अच्छा, आपने दरबार पे हाजिरी लगा ली है? हाँ, हाजिरी लगा ली मैंने, दुआ मांगी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? हैं? अच्छे किए हैं। आप मुतमईन हैं? हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगी कि इंतजामिया को कि ये चीज़ होनी चाहिए? क्या चीज़ चाहिए? अच्छा निज़ाम करने होना चाहिए, और ना धंधा सबको ना धंधा। अच्छा, हर साल आती हैं आप? हाँ जी, हर साल आती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद भट्टी। अच्छा सर, ये बताएंगे, ये जो आपको ये ऑर्डर मिला है, या आप लोग अपनी तरफ से बांट रहे हैं? ये हम खुद हमारा काम है, हम बना रहे हैं, हम ही बांट रहे हैं। ये हमारा ग्रुप है फ़िक्र दाता हजवेरी का। इसमें हमारे हेड हाजी सज्जाद साहब और इस्लाम साहब और मैं हूँ, ठीक है ना। ये हम अपना लंगर तैयार करें, जो हमारा लंगर तैयार करें। साहब ये हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये उनका बेटा तनवीर, ठीक है ना। ये कितना लंगर तैयार हो रहा ना, ये हम खुद अपना। ये लोग नहीं, आप लोग देते हैं, आप लोग खुद तैयार करवाते हैं? तैयार किसी को कोई फंड कुछ नहीं, ये अपना। कम से कम हमने कल 2 दिनों में कुछ 150 देग बन रही है। आज कम से कम हमारे पास 200 देग और चावलों की है, और कम से कम ना 40 देगे हमारे पास। जो बड़े पतीले हैं ना, ये वाले, ये पतीले हमारे पास दाल के हैं। ये हमने सारी रात और सुबह तक लंगर बरताना है। अच्छा, कितने साल हो गए आप लोगों को ये काम? कम से कम हाँ, हमारे पास ये अड्डे पर 40 साल हो गए, 40-41 साल हो गए। आप क्या बावजूद भी ये काम करते रहे? हमारे बड़े ये काम करते रहे, उनसे वसीयत हमें मिली, हम कर रहे हैं। इन्हों के दादा तैयार करते थे, फिर इन्हों के वालिद आ गए, ये खुद आ गए। जितना आज रश है, पहले भी उतना ही रश होता है? आज तो कुछ नहीं, आप तो रास्ते सब बंद कर दिए, किस लिए फिर ही रश है, ठीक है ना। ये खुद रास्ते बंद किए हुए हैं, नहीं तो इधर इतना रश होता, पैर रखने के लिए जगह नहीं। आज तो आखिरी दिन है, ये तो टामा दुनिया जा रही है, तो पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इंतजाम कैसे हैं हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो आवाम खुद आप कर रही है ना, वो हमें नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? सिक्योरिटी इंतजाम बहुत अच्छे हैं। सिक्योरिटी इंतजाम कितनी ये सिक्योरिटी, ये कितने वर्कर जा रहे हैं ना, पुलिस वाले दूसरे, ये हमारे से बड़ा तामुल करें। सिक्योरिटी के लिए हम बेफिक्र हैं, इसलिए बिला चक्कर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये हमारे लंगर तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर। अच्छा तनवीर, ये बताओ, ये काम कब से चल रहा है? मैंने सुना है कि आपके जो बड़े हैं वो भी ये काम करते रहे। जी, मेरे दादा से ये काम चल रहा है।
आपके दादा भी ये काम करते थे? तब से ये वाली शॉप है या कहीं और शॉप थी? यही शॉप है। आम दिनों में भी यही काम करते हो क्या, या जो ये तब उर्स होता है तब ये काम करते हो? दादा जोड़ के उर्स पे भी 3 दिन लंगर बांटा जाता है और हफ्ते में भी 3 बार लंगर बांटा जाता है, जुमेरात। और वैसे यहाँ पर क्या होता है? वैसे जो होटल बनाया हुआ है हमने छोटा सा, खाने पीने का मजदूर तबका ये खाना खाता है इधर। अपनी तरफ से सारा फंड इकट्ठा करके मतलब से लोगों में बांटते हो? जी जी, अच्छा ये बताएं कि सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। बिलाल यासिन साहब की मोहब्बत है, उन्होंने हमें दुकानें खोलने दी हैं। उनकी मोहब्बत की वजह से हम ये दुकानें खोल के लंगर बांट रहे हैं, पका रहे हैं और बांट रहे हैं। अच्छा कभी मन्नत मांगी है हज़रत दादा गंज बख्श के उसमें, कभी पूरी हुई है? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बड़ी दफ़ा पूरी। ये जो बांटने हैं ना ये सब सरकार का है, ठीक है ना। ये हमने कम से कम ना एक पतीली से काम चालू किया था, ठीक है ना। हमारे पास ये देखें, ये चावलों के तोड़े लगे हुए हैं, कम से कम हमारे पास 50 चावलों के तोड़े थे, ठीक है ना। मांगा तो दे रहे ना। तो ये बताइए ये काम करके आप लोगों को क्या सुकून मिलता है? हमें तो बहुत सुकून मिलता है, इतनी हैरानी मिलती है हद से ज़्यादा। यहाँ जो लोग आते हैं वो खाना खा के जाते हैं, भूखे तो नहीं जाते? कोई भूखा नहीं जाता। इतना लंगर है, इतने आदमी होर आ जाए, कितने ज़ायरीन ना होर आ जाए, वो भी कम है। अल्लाह की मेहरबानी, लोग की जो किसको कुछ मिलता तो आते हैं ना। ये फैज़ आलम है, फैज़ बांटते हैं। वो कह रहे मांगो मैं देता हूँ। हमारी नीयत नहीं ठीक, हमारी नीयत ठीक हो तो देते हैं। हमारे में खोट है, उस अल्लाह पाक में खोट नहीं है। वो कहता मांगो मैं जो देता हूँ। तो ये बताएं इनकी तालीमात हमें क्या सबक देती हैं? ये कहती हैं आएँ नमाज पढ़ें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। ये नहीं कहते मेरे पास आते हो क्या लेने आते हो। वो कह रहे पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, फिर मेरे पास आओ। सर यहाँ पर देखे जाते हैं यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, ये तो कोई छोटा, मैं सब एक सफ में खड़े हैं। ये नहीं कहता यार ये बड़ा, इसने 100 डाला मैंने 50 डाले, इससे पड़ेगा, कोई नहीं। ये सब उसका काम है, ये हम कर रहे हैं ना। हमारा ग्रुप 3 से बुजुर्ग हमारे साथ 3 दिन से जाग रहे हैं। ये नहीं सोचा यार नींद पूरी कर लो। 3 दिन से जाग रहे हैं? 3 दिन से जाग रहे हैं। ये देखो इसकी आंखें कैसी हैं। ये लो, ये बांटने किस लिए कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या बांटा आप लोगों ने? हमने दाल चावल बांटे, बिरयानी बांटी है, हलीम बांटी है, ठीक है ना। नान हलवा बांटा है, पहले दिन सुबह बांटा, शाम को बांट रहे हैं। लोग कोई ऑर्डर वगैरह दे के जाते हैं कि आप लोग हमारी तरफ से बांट दें? हम नहीं किसी का आर्डर पकड़े, हम खुद अपने। हमें बड़े लोग आते हैं हमारा आर्डर पर। हमारे भाई इतना काम ये नहीं है इन लोगों को संभाला जाए तो वो किसी का आर्डर क्या पड़े, ठीक है ना। अभी आप शाम को आ जाए 9 बजे बाद, देखें क्या हाल है। पतीले ये देखें, ये हमारे पास कितना बड़ा पतीला है, ये सब अंदर लगे हुए हैं। किसको फैज मिल रहा तो आ रहे हैं ना, अल्लाह पाक दे रहा तो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। तो ये बताएं उनके विसाल को, तो दादा गंज बख्श के जो विसाल को 983 साल हो चुके हैं, आप लोग तब से यही काम कर रहे हैं? जी हम तब से ये काम कर रहे हैं, हमारे बड़े काम कर रहे थे माशाल्लाह। आपके बड़े कौन काम कर रहे थे, आपकी क्या लगते थे वो? मेरे फुफ्फड़ थे और फुफ्फो थी और मेरे बनुई थे। आगे पनेवा आ गया मेरा आगे कि समझो माशाल्लाह कम कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह। ये कहा जा रहा है आप लोग सोए नहीं हो 3 दिन से? नहीं जी 3 दिन से कोई नहीं सोया। जितने वर्कर हमारे काम कर रहे हैं कोई वर्कर नहीं सोया, 1 घंटे के लिए भी नहीं आप सोया। लोग कहाँ से आए हुए? हम मलक पार्क से हैं, इधर की हैं हम शुरू से। सर यहाँ जो इंसान जो आ रहे हैं वो भूखे नहीं जा रहे, ये भी कहा जा रहा है, तो आप लोगों को क्या सुकून मिलता है दिल, या कोई आप लोगों ने मन्नत मांगी होती है किसी के लिए, क्या चीज़ है? हमें मन्नत भी मांगते हैं, दादा साहब पूरी करते हैं। और जितने लोग आते हैं सब रज के जाते हैं। कोई मसलन के कोई मेहमान जो आता है वो कभी भूखा नहीं गया। ये कहा जाता है कि आम दिनों में यहाँ पर कोई इंसान भूखा भी आया तो वो भी पेट भर के जाता है, कि क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये कोई भूखा नहीं जाता ये। अच्छा ये मुझे बताएं कि यहाँ के इंतजाम कैसे हैं, सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? सिक्योरिटी इंतज़ाम ठीक है और हमारे से ताबन भी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लंगर बांटने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी लंगर बांटने की तैयारी कर रहे हैं, लंगर तैयार हो रहा है, मगर बड़ी दिक्कत दी हमें इस मरतबा भी। क्यों, क्या हुआ? 3 साल हो गए हमें इतना परेशान किया जाता है, न लंगर बांटने दिया जाता है, न बैठने दिया जाता है। क्यों इस तरह से क्यों हो रहा है? क्या हुकूमत की तरफ से जाने या फिर वो ये हुकूमत जाने क्यों तंग कर रहे। हर मेले के वजह तो बताई होगी ना उन लोगों ने? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। पता नहीं कोई सियासी मसले होंगे इनके, जिसकी वजह से पहले दूध की सबील लगती थी,
वो भी बंद करवा दी उन्होंने, वो भी कोई सियासी मसला था उनका। अब उनकी वजह से हम लोगों पे परेशानी आ गई। हम यहाँ पे बांटने के लिए आते हैं, लुटाने के लिए आते हैं, हम लूटने के लिए नहीं आते। कब से बांट रहे हैं ये लंगर वगैरह? हमें तो एक मुद्दत हो गई यहाँ पे तकसीम करते हुए। यहाँ पे हर जुमेरात को यहाँ बैठ के हम लंगर तकसीम करते हैं। हर जुमेरात को भी करते हैं आप? जुमेरात को यहाँ पे बैठते हैं। कम से कम तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं इन लोगों को। ये आपके बड़े भी यही काम करते रहे? बड़े भैया, आपके बड़े भी यही काम करते रहे? हाँ हाँ, बड़े करते हैं, बड़े से वो छोटे। ये हर साल इधर मतलब ये होता है जुमेरात को, ये अपना जो सूफी साहब है लंगर देते हैं अवाम को, मतलब सारा कुछ अब तंग कर रहे हैं। क्या आपका आप और क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं गोल्ड स्मिथ हूँ। अच्छा ये बताएं कि सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं यहाँ? सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं पुलिस के? सिक्योरिटी तो इतनी सख्त है कि किसी को आने की इजाजत ही नहीं है। ये है कि हुकूमत ने अपना काम पूरा किया है ना? नहीं नहीं, ये काम पूरा नहीं किया है, ये तंग किया है। सिक्योरिटी उसे कहते हैं कि हिफाजत की जाए, डक्का लगाने को सिक्योरिटी नहीं कहते। ये तो डक्के लगाते चारों तरफ से, ना कोई इधर से जा सकता है ना उधर से आ सकता। ये सिक्योरिटी है, ये तो पाबंदी है, इसको सिक्योरिटी आप नहीं कह सकते। सिक्योरिटी तो एक निज़ाम होता है कि आपकी जान की माल की हिफाजत होगी, इससे कहते हैं सिक्योरिटी। ये कोई सिक्योरिटी थोड़ी कि यहाँ पे डक्का लगा दिया, बंद कर दिया, आप नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल नहीं आएगी, गाड़ी नहीं आएगी, फलाना नहीं आएगा। अब भाई बंद करो गाड़ियों को, पैदल वालों को तो ना रोको। तुमने तो पैदल वालों को भी पाबंदियाँ लगा दी। क्या पूरी गलियाँ देख ले, तीनों गलियाँ जाके चेक कर ले। उर्दू बाजार से यहाँ तक लोग, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर जलील होकर आ रहे हैं, जलील होकर आ रहे हैं, सुकून से नहीं आ रहे। तो ये हम अपील करेंगे हुकूमत से कि बराए मेहरबानी हम दरवेशों पे रहम करें। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मोटरसाइकिल्स होती तो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती, रश ज्यादा होता? रोक दे कार को, मोटरसाइकिल को, चिंची को ना आने दे, मगर बंदों को तो ना रोके हैं। बंदों को रोकने का बंदों को क्यों रोक रहे हैं? ये मुझे काम समझ। तो आपको पता होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता कि क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने बताया तो होगा ना, कोई वजह तो बताइए। रीजन नहीं है, बस हमने कह दिया ब्लॉक कर दो तो ब्लॉक कर दो। हम थाने से लिखवा के, जस्ट मिनट, हम थाने से लिखवा के लेकर आए, साइन अंगूठे करके आए कि भैया हमें इजाज़त दीजिए, हम लंगर तकसीम करेंगे। थाने से हमें इजाज़त मिली, फिर भी नहीं बैठने दे रहे थे। जैसे आप लोगों ने इजाजत ली है, यहाँ पर जितने भी लोग लंगर बांटे उन सब ने इजाजत ली है? वो उस गली के अंदर मिलाराम स्ट्रीट पे आप गए होंगे, वो सारे गली वालों ने इजाज़त ली हमारे साथ जाके। पहले भी ऐसा होता था इजाजत ले? 3 साल से हो रहा है, 3 साल से पहले कभी नहीं हुआ। 3 साल से पहले यहाँ पे ढोल ढमक्का होता। मेला कहते किसे है? लंगर तकसीम हो रहा हो, मलंग नाच रहे हों, कवालियाँ हो रही हों, ढोल बज रहे हो, इसको मेला कहते। ये मेला है? ये तो जमेला है। फौतगी पे जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो ये मुझे बताएं कि हज़रत दादा गंज बख्श की जो तालीमात हैं उनसे हमें क्या सबक मिलता है? दाता गंज बख्श की जो तालीमात हैं वो तो अपने मुकाम पे, हम तो अपनी परेशानियों को रो रहे हैं। उनकी जो तालीमात है वो तो कुछ और है। उनकी तालीमात यही है बांटना, तो उसी पे पाबंदी लग रही है। तो हम दाता की दूसरी तालीमात को क्या देखेंगे जब पहली तालीम पे हमें पाबंदी लगाई गई है। आम दिनों में भी यहाँ पर इस तरह लंगर बढ़ता है या नहीं? यहाँ पे सिर्फ जुमेरात को मैं लंगर तकसीम करता हूँ, बाकी वहाँ पे तो सरकार का सारा साल चलता है, दिन रात लंगर। कहा जाता है यहाँ को इंसान जब पेट भर कर जाता है, भूखा नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे रब की मेहरबानी है दाता साहब पे कि दाता साहब ने अपनी ज़िंदगी में लंगर इतना तकसीम किया कि आज 1000 साल के बाद भी उनका लंगर जारी और सारी है। ये सारा दाता का ही लंगर है, हमारा नहीं है। ये अल्लाह की नज़र है दाता साहब की तरफ से। ये आप लोग अपनी तरफ से बांटते हैं या लोग आपको कुछ देके जाते हैं? यार जो भी कर रहे हैं अपने पल्ले से कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके ऊपर, को मुफ्त नहीं हो जाता मेला। तो बस अब और मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि हम अपील ही कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हुकूमत ज़रा तवज्जो दे और हम लोगों की ये परेशानी दूर करे। हमें जहाँ बैठे हो बैठने दें, ढोल बजने दें, कवालियाँ होने दें, ताकि मेले का एक समा बने। ये मेला नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फौतगी हो गई है और जनाजे पे जा रहे हैं हम सब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो ये आपने लंगर लगाया हुआ है, ये पैसों का दे रहे हैं या फिर वैसे ही दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम फ्री दे रहे हैं, सरकार के नाम पर फ्री बांट रहे हैं। नाम पे देना चाहिए। ये बताएं कि कल भी इतना रश था या परसों की आज ज़्यादा रश है? आज भी रश है, दोनों दिन रश ही था, 3 दिन रश ही रहा इसी तरह ही। मुझे आम दिनों में इतना रश होता है? नहीं नहीं, आम दिनों में नहीं होता, सिर्फ जुम्मे रात और जुम्मे को ज़्यादा होता है। ये बताएं कि हज़रत दादा गंज बख्श की हमें तालीमात क्या सबक देती हैं? आपको उनसे, उनकी तालीमात से क्या सबक मिलता है? नेक काम करना, नाप तोल पूरा करना, बेईमानी ना करना, दीन इस्लाम का यही हक है, कुरान और हदीस में अमल करना, यही हमारा, इन्होंने भी यही सिखाया।
अपनी किताब में भी यही लिखा है, दीन और हदीस के बारे में बताया गया है। और इसके बताएं क्या के इंतजाम कैसे हैं? इंतजामात बहुत अच्छे हैं। इस दफ़ा थोड़ी सी नरमी है, पिछले साल बहुत सख्ती की हुई थी। इस कहा दफ़ा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जी अच्छे किए हैं, अपना आप कुछ भी नहीं कह सकते, इसमें बहुत अच्छे किए हैं। फिर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है हमारे साथ। ये बताइए, आपने 3 दिन से लंगर बांट रहे हैं आप? जी हम 3 दिन से इंशाल्लाह ये सरकार के नाम का ही बांट रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि आज उर्स का तीसरा दिन है, तो ये बताइए कि आज जितना रश है कल भी उतना ही रश था? माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम था। रश तो ऐसे ही है, 3 दिन से ही ऐसे है। अल्लाह का बड़ा करम है। आप ये चीज़ें बेच रहे हैं या बांट रहे हैं? मैं कुछ बांट भी रहा हूँ, कुछ बेच भी रहा हूँ। जो गरीब है नहीं खरीद सकता ना, तो उसे वैसे भी दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि पहले से ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही है कि पहले दिनों में होती अल्लाह है? का बड़ा ही करम है, शुक्र है मेरे मालिक दा। अल्लाह पाक सब लिए ऐसा ही करे, अच्छा सोना रिज़्क है भाई। तो यहाँ से हज़ारों लोग आए हुए हैं, तो जो मन्नत मांग लिए आते हैं, आपको पता होगा कि वो लोग क्या कहते हैं, जो उनकी दुआएं वो कबूल होती हैं या नहीं होती हैं? होंदियां ते एडा रश है, हक सच दे वली ने कोई जुटला सकता है? सच्चे दिल ना जाओ, नेक नीयत मंगो, अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। असी कई बारी लिता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किस तरह के? बहुत VIP सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं, ऐसे कभी पहले नहीं देखे हमने। यहाँ मैंने देखा कि साफ सुथरा जो पाकिस्तान की जो टीम है भी वो भी मौजूद है। वो इतनी ज़्यादा, जहाँ पे पानी या कोई कप कचरे का एक चीज़ नहीं छोड़ रहे, हर चीज़ की सफाई। हुकूमत की तरफ से अच्छा इंतजाम किया गया? बहुत अच्छी है, बहुत हम राजी हैं अपनी हुकूमत से। कुछ और मुतालबा करना चाहोगे कि जो मुतल्लिका इंतजाम है उनको और कुछ अच्छा करना चाहिए? ये इंशाल्लाह जैसा इन्होंने इंतजाम किया, अल्लाह पाक इनको तरक्की दे और इससे बेहतर करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये जी जो कतलामा बना रहे हैं, मीठे पकोड़े, अंदरसे, जलेबियाँ वगैरह। अच्छा ये बेच रहे हैं आप लोग या बांट लंगर? अच्छा ये बताएं कि आम दिनों में भी इतना ही रश होता है जितना आ जाए या पहले भी होता है? नहीं आम दिनों में नहीं होता है। अच्छा पहले कहाँ होते हैं, मतलब हमेशा से यहाँ पर ही होते हैं, डेली यहाँ पर होते हैं? असी बेसी मेले करने हैं। बस मेला करते हैं। अच्छा आप लोगों ने भी कोई इजाज़त वगैरह ली है पुलिस वालों से? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं आप लोग, क्यों, क्या वजह है? वो आने नहीं, रोड खाली रखो। रोड तो इसने कहा ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर इंतजाम ठीक रहे, पुलिस जाती आती रहे और लोगों को देखती रहे। फिर आप लोग क्यों तंग हैं? असी एडी दूरों आए हैं साई वालों, एक दाता का मेला देखना होता भी, बच्चों की रोजी कमा लीए। हर साल आते हैं? हाँ जी हर साल आते हैं। हर साल मतलब कहाँ से आते हैं आप लोग? साहिवाल से। साहिवाल से हर साल यहाँ पर आते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि हज़रत दादा गंज बख्श की तालीमात से हमें क्या सबक मिलता है? उनकी तालीमात हमें क्या 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 सबक देती हैं? इतों ही असी बड़ा कुछ पाया है। दाता साहब तो ना बड़े फैज़ हासिल किए, इतों ही रब ने सानू रंग लाए ने। ये बताएं आप लोग बस बेचते हैं या लंगर भी बांटते हैं? नहीं लंगर बांटने हैं। पहला असी जब दुकान लानी होती ना, असी हलवा बना के मंडी गए। अच्छा ये बताएं कि आम दिनों में इतनी सेल होती है या आज ज़्यादा हो रही है सेल? नहीं आज ज़्यादा हो रही है, मतलब 3 दिन से ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया सर। आज आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर है? जी ये ड्यूटी है और आवाम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और लोग दूर दराज इलाकों से इधर आए हैं उर्स के लिए, और साथ गामे शाह की तकरीबात है, इधर भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है इधर। कल भी इतना ही रश था? जी ये रास्ता चलता है दोनों तरफ से ही है, आ रहे हैं अवाम दोनों तरफ से ही, और रश बहुत ज़्यादा है। सुबह तो आप लोग यहाँ पर ही हैं? जी इधर ही हैं हम। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हम लोग यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हमें स्टॉल्स नहीं लगाने दिए जा रहे, जो बाइक्स हैं वो भी नहीं अंदर लाने दी जा रही। क्या वजह है उनकी, और हमें पुलिस वाले तंग कर रहे हैं? स्टॉल के लिए मखसूस जगह रखी है, अगर इधर स्टॉल लगेंगे तो रास्ता रुक जाएगा, इसलिए मखसूस जगह पे लगाएं, कोई मानद नहीं है स्टॉल लगाने की, और जो फिक्स है उधर लगाएं, इधर रास्ते में तो लगाने नहीं देंगे, ये अफसरान का हुक्म है और उसकी तमील कर रहे हैं हम। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे हज़रत दादा गंज बख्श के मज़ार पर। आज उनके उर्स का तीसरा दिन है और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे किए गए हैं, और इन लोगों का कहना है कि हज़रत दादा गंज बख्श की जो तालीमात हैं वो हमें रवादारी और इंसानियत का सबक देती हैं, और अल्लाह ताला हमें भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हूँ आपकी होस्ट माम फयाज़, देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।